और हम गांव से आए हैं ओमकार भैया से मिलने हैं और यहाँ पर आके हम ये देखे हैं कि इनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है और इसके बावजूद हम इनसे बात करना चाहते हैं ओमकार भैया से। आपसे कुछ अपना लाइफ के बारे में अभी बताइए जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे और अच्छा लगा आप आए हुए हैं। मेरा लाइफ सिंपल है भाई, जैसे लोग एक स्टेटमेंट है ना, खुला किताब है। और मेरा जो लिविंग ऑफ लाइफ है एकदम सिंपल, दूसरे से किसी से कोई मतलब है नहीं, अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। दूसरा कैसे ग्रोथ कर रहा है इसमें भी हमको दिमाग नहीं लगाना है, मेरे को कैसे ग्रोथ करना है हम अपने ग्रोथ के बारे में हमेशा ख्याल करते हैं। थिंकिंग अच्छा है, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग से मेरी नफरत रहती है। डेली है अपना मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है, वर्क करते हैं। और कैरियर मीन्स अभी उस पड़ाव पे है कि मीन्स ना इसको मैं पीछे भी जा सकता हूँ, डे बाई डे ग्रो करना है, ग्रो कर रहा हूँ। और मेरे को यही समझ में आता है कि आप अपने आप से मतलब रखिए, 24 घंटा अपने आप को दो, अपने परिवार को दो। सेल्फ ग्रोथ करोगे ऑटोमेटिक आपकी फैमिली ग्रो करेगी, आपका मोहल्ला ग्रो करेगा, ऑटोमेटिक गांव ग्रो करेगा। और स्ट्रेट थिंकिंग रखिए। और साथ में आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट पे इतना ज़्यादा ध्यान है, क्या फ्यूचर में आने वाला टाइम में आप आईपीएल के बारे में नहीं ना सोच रहे हैं? नहीं, आईपीएल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस वो एक मीन्स जेनेटिक है। फादर हमारे वेल नोन फुटबॉलर थे, अच्छे फुटबॉलर थे मेरे फादर। तो एक जेनेटिक मीन्स मेरे भाई मेरे बड़े भाई साहब जो ऑफ के, तो मीन्स उनको गांगुली साहब का तो मैं कंपेरिजन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऑफ का क्लासिकल बैट्समैन थे। और खैर पारिवारिक कारणों से उन्होंने अपनी मीन्स प्रोफेशनल क्रिकेट को छोड़ के पारिवारिक हम लोग को हेल्प किए, मैंने परिवार को संभाले। बट ये सारा जो भी मीन्स गेमिंग है ना हमारे ब्लड में। अब मेरे को मेरे केस में क्या है कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ। मेरे को खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्या अच्छा खेलता हूँ, दोनों में मास्टर हूँ। बट ये है कि ये जेनेटिक है। और गेमिंग एक मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, ये मीन्स एक लव है। अब आप जैसे गेम के बारे में पूछ दिया, मेरा वो देखिए गूब्स बम्स जो खड़े हो गए। बहुत अच्छा। हाँ, तो ये मीन्स मेरा है कि मीन्स जब तक मेरी बॉडी साथ दे, वो 30 साल 35 साल 40 साल मैटर्स नहीं करता है। टिल लास्ट ब्रेथ तक मेरे कोई बोले कि चल मैच खेल ले, मैं और एक बात और रही, हम जैसे गांव में सुने हैं कि आप पटना भी रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम पटना पर रहे? पटना में वही 2008 से लेकर 2013 तक। इन बिटवीन 2008 से 2013 मेरे लाइफ की एक मीन्स ऐसा इंसिडेंस हो गया कि भगवान किसी के साथ ना हो। मैं यूँ पटना गया था 2008 में, और मैं पटना 2008 में आई थिंक जुलाई में गया था। अक्टूबर में फादर साहब एक्सपायर कर गए। उस टाइम एज मेरी वही 15 या 16 साल, जस्ट मैं वही 17 साल अप्रोक्स हुआ होगा। मैं +2 पास किया था, मैं गया था पढ़ाई के लिए। और एक ऐसा इंसिडेंस हो गया कि मैं वहाँ से अपने आप को डिसबैलेंस करते करते, वो तो बड़े भाई साहब के आशीर्वाद है कि मैं ग्रेजुएशन में हमारा नाम लिखवा दिए थे राजेंद्र कॉलेज में। ये तो अगर देखा जाए तो मैं आज ग्रेजुएट जो भी हूँ बड़े भाई साहब के वजह से हूँ, क्योंकि वो मेरा लाइफ का सबसे बैड फेज था 2008 से लेके आई थिंक 12-13 तक। फिर मैं गांव आ गया, गांव में वही 2-2.5 साल लगातार रहा। तो गांव में भी वही अगर बैठे हैं तो मीन्स फादर साहब को लेकर के याद करना या रोना, ये मीन्स। गांव से तो आप लोग गए थे, हमको जैसे पता है कि 5-6 लड़के गए थे सीए के तैयारी वगैरह करने के लिए। फिर उसका कुछ नॉलेज बताइए छोटा सा बातों में। यार देख भाई, अगर जब ये आपको जानकारी है कि मैं गांव से गया था, तो भाई मेरे हॉस्टल में हम 45 बंदे थे। तो एक होती है ना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, तो उसमें 45 में 11 हमारे मुस्लिम भाई थे, जिनकी अलग एक हमारी जो रूम की जो कैटेगरी हुई थी ना हॉस्टल की A B C। तो C रूम में हमारे वो मुसलमान भाई 11 बंदे रहते थे, हम A रूम में रहते थे। ऐसे करके कैटेगराइज हमारी हॉस्टल थी। बट मैं वहाँ भी मास्टर ही था। बट चीज़ें क्या थी कि मेरी आदत बिगड़ी हुई थी। मीन्स अभी मेरा एज 33 ईयर्स है। 33 ईयर्स में अगर होश संभालने के बाद मेरे को लग रहा है कि आदमी 7-8 साल 9 साल के बाद होश संभाल लेता है। 25 साल क्रिकेट ही खेले हैं, तो वो चीज़ आज तक रुका नहीं। और आज हम वर्किंग वेल डिजर्व वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी में जॉब करते हुए भी आज भी गेमिंग खेलता हूँ। आपसे बात करने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अपना गांव के बारे में 2 मिनट या 1 मिनट या 20 सेकंड या 10 सेकंड कुछ अच्छा ही बात बताइए जो हर लोग का अच्छा लगे, आने वाला पीढ़ी को भी अच्छा लगे। जो गांव में बच्चा भी क्रिकेट खेल रहे हैं, एजुकेशन के लिए दौड़ रहे हैं, फोर्स के लिए भी कंपेन कर रहे हैं, इसके बारे में 10 सेकंड या 20 सेकंड के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो राहुल जी ऐसा है, जो जिस फेज में मैंने गाँव को देखा है,
और करंट गांव की जो स्ट्रक्चर है, तो गांव भी आज गांव नहीं रहा है। क्योंकि जब हम जिस गांव में थे उस गांव में क्या था कि फैसिलिटीज वाइज रिसोर्सेज जिसको संसाधन बोलते हैं नहीं थे। मैं वो भी समय देखा हूँ कि बैटरी पे हमने फ़ोन चार्ज करते थे वो छोटी वाली, आज घर घर स्मार्टफोन है। तो कहने का मतलब कि गांव और शहर की कंपेरिजन हम नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें शहर में है उसकी कुछ परसेंटेज गांव में भी आ गए हैं। फॉर एग्जांपल्स, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आज वहाँ पे कंप्यूटर के क्लासेस चल रहे हैं। तो अभी जो रिसोर्सेज बोलिए, संसाधन बोलिए या डेवलपमेंट के केस में बोलिए, अभी जो जिस फेज में हम हैं सारी रिसोर्सेज गांव पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल्स, जिस स्कूल में हम एक टाइम, फादर तो मेरे को बाहर ही पढ़ाए हैं बट मैं हॉस्टल से आता था तो अपने प्राइमरी स्कूल में जाता था, बोरे पे बैठ के पढ़ता था। वो स्कूल आज कन्वर्टेड इनटू +2 ग्रेजुएट। वहाँ पे हमारी भाई की बेटी +2 कर रही है वहाँ से, जिस स्कूल में आसड़ जो भी प्राथमिक विद्यालय जो था अभी वो कॉलेज हो गया है। तो गांव आज गांव नहीं रहा। रिसोर्सेज और संसाधन बहुत अच्छा है, लेकिन गांव तो गांव ही है। गांव को हम क्या ही बोल सकते हैं। बट आज का गांव हर तरह से डेवलप्ड हो चुका है और डे बाय डे डेवलपिंग में ही फेज में है। और एक बात और बताइए कि हर किसी के लाइफ में लव वगैरह रहता है, होता है, क्या आपके भी लाइफ में कभी लव वगैरह हुआ था? मैं देख भाई, ऐसा फेज में था कि लव एंड अफेक्शंस बाय डिफॉल्ट है। ये तो एक भगवान का बनाया हुआ ऐसा चीज़ है कि मीन्स आपको ऑटोमेटिक यह ब्लड में ही है। बट मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि मैं अपने आप को मीन्स जिसको बोलते हैं ना जीरो से हीरो। मेरे फादर मेरे को अच्छा एडुकेशन दिए, अच्छे जगह पर रखे, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है कि मैं अपने बच्चों को उससे भी अच्छा दूंगा। बट मेरे फादर साहब मेरे को मीन्स एक होती है ना वेल्थ, जिसको धन बोलते हैं कि बेटा तुम ये लो। जैसे मेरे बड़े भाई साहब को दिए थे कि तुम ट्रांसपोर्ट अपना लेकर परिवार को चला सकते। बट मैं जीरो टू हीरो हूँ, ये इस बात का मेरे को हमेशा फक्र है और गर्व है कि मेरे को मेरे परिवार से ये पढ़ाए हैं, जो कि सारे गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को शिक्षित करें। बट मेरे फादर साहब एक, या मेरी माँ भी जिंदा है, मेरे फादर तो नहीं है, मदर या मेरे बड़े भाई एक एक्स अमाउंट नहीं दिए कि तुम लो और इससे तुम अपना कैरियर स्टार्ट करो। आज जो भी मेरी कैरियर है ये मेरा ओन बनाया हुआ है खेल के साथ, और आज भी मैं खेलता हूँ, आगे भी खेलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी, आपसे मिल के